हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सहज शिक्षा में आपका स्वागत है। हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल हम सेकंड पार्ट 2 पढ़ रहे थे, जिसमें पार्ट 1 में हमने 5 तक का कर लिया था। छठवें में है दूसरे में है 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी वो 6 से भी विभाज्य होगी। 6 से भी विभाज्य होगी। 2 और 3 होने का मतलब ये होता है कि जहाँ पे जो संख्या 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। ठीक, जैसे कि हमने 24 ले लिया। 24 को हम 2 से काटेंगे, 2 से भी कटेगा, 3 से भी काटेंगे, 3 से भी कटेगा। जैसे 2 और 3 होने का मतलब ये होता है कि उसमें 6 होगा। ठीक, 2 और 3 होने का मतलब उसमें क्या होगा, 6 होगा। तो 6 से 6 डिवाइड कर देगा। इस प्रकार से ये देख लें हम इसको क्या लिख सकते हैं। 24 को 2 इंटू 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब 6 से हमको डिवाइड करना है तो नीचे हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। हो गया ना। तो अब इसको 3 से 3 कैंसिल कर दे, 2 से 3 कैंसिल कर दे तो कट जाएगा ना 24। कोई भी संख्या हो गई जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, क्या करेगा, 2 को काट देगा, 3 को काट देगा। ये टोटल मिलके कितना हो गया, 6। तो इसका मतलब ये 6 इसको भी काट देगा, ऊपर वाली संख्या को। जैसे 3 4 5 6 हमने 2 वाले में पढ़ा था। जिन संख्याओं के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है वो संख्या 2 से डिविजिबल होती है। 3 वाले में पढ़ा था कि संख्याओं के अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 से 3 को काट दिया हमने, 5 4 9 काट दिया, 6 से इसको काट दिया, 3 से भी डिविजिबल है, दिख रहा है सीधा सीधा। इसका मतलब ये 6 से भी क्या हो जाएगा, ये 6 से भी भाज्य होगा। 6 से भी भाज्य होगा। उसी प्रकार से ये देखेंगे, 2 से 3 कन्फर्म दिख रहा है, 2 से होगा डिविजिबल। 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से 3 को काट दिया, 3 से 3 को काट दिया, 4 2 और 6 6 से 3 में कर दिया तो वो भी कट जाएगा। ठीक, डिवाइड करके दिखा देते हैं आपको। 3 4 3 2 2 से डिविजिबल का 2 से का रूल था, जिन संख्याओं के लास्ट में 0 2 4 6 8 आए वो 2 से डिविजिबल होंगी। 3 का ये रूल था कि संख्याओं को जोड़ के हम 3 से भाग कर देंगे। यदि 2 और 3 दोनों से कट रहा है तो 6 से भी कटेगा। अब देखें इसमें क्या कर रहे हैं, 4 3 7 3 10 2 12, 12 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 6 से डिवाइड होगी, क्योंकि 2 से तो हो ही रहा है, 3 से भी हो रहा है। ठीक, अगला है 7 से विभाज्यता का नियम। इसमें ये होता है कि इकाई स्थान वाली संख्या का दोगुना करके बाकी बची संख्याओं से घटाते जाते हैं। अंत में जो संख्या प्राप्त होगी वह 7 से भाज्य होगी। ठीक, जैसे इकाई स्थान पे क्या है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है। इनका क्या करना है, दोगुना करना है। 4 का दोगुना कर देंगे हम, 4 गुना 2 कितना मिल जाएगा हमको, 8 मिल जाएगा। ठीक, अंतर लेना है, 1 और 8 का अंतर कितना आएगा, 7 आएगा। इस प्रकार वही हमने बताया ना, बची संख्या से घटा दे जाते हैं, अंत में जो संख्या प्राप्त होगी वो 7 से भाज्य होगी। ये जो संख्या 7 है दिख रही है वो 7 से भागे, सबको पता है। उसी प्रकार से इसका दोगुना करते हैं, 1 गुना 2 कितना जाएगा, 2 2 में से 2 घटा देंगे, 0 हो गया। इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, ये 7 से डिविजिबल है। उसी प्रकार इसका भी करते हैं, 3 का दोगुना करेंगे तो 3 का दोगुना करेंगे, 3 दूना 6 कितना आ जाएगा, 6। अभी 34 में से हम 6 को घटाएंगे, बाकी बची संख्या में से हम घटाते हैं, कितना आ जाएगा, 28। ठीक, 28 सबको पता है 7 से डिविजिबल है। सेम उसी प्रकार से इसको करते हैं। हालांकि ये तरीका जो है, बड़ी जो अंक होंगी उनमें आप सीधा सीधा भाग करके करेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे ये हो गया, इसका दोगुना करेंगे तो हमको 7 का दोगुना करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। फिर 7 में से हम 14 घटाएंगे, फिर यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। फिर इसका दोगुना करेंगे, 3 गुना 2 कितना आएगा, 6 आएगा। फिर 76 में से हम 6 को घटाएंगे, कितना आएगा, 70। अब
अभी हमको दिख रहा है 70 7 से डिविजिबल है। ठीक, तो इससे अच्छा यही है कि हम 7 से डायरेक्ट भाग कर लें, क्योंकि हम इसको पढ़ा रहे थे डिविजिबिलिटी रूल, तो हमने सोचा ये बता दें। ठीक है, हेलो दोस्तों, 8 से विभाज्यता का नियम। जिन संख्याओं के अंतिम का 3 अंक 8 से भाज्य होगा, वह संख्या पूरी 8 से भाज्य होगी। सिंपल सी बात है। क्या करेंगे कि लास्ट की कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, उसकी लास्ट की 3 अंकों को हम चेक करेंगे। लास्ट के 3 अंकों को चेक करेंगे। अगर लास्ट की 3 अंक 8 से भाज्य हैं तो पूरी संख्या 8 से भाज्य हो जाएगी। तो हमको कुछ नहीं करना, इतने में बड़े में भाग नहीं देना है, हमको केवल इनको चेक करना है, इनको चेक करना है, इनको चेक करना है और इनको चेक करना है। अगर इन तीनों में 8 से भाग जा रहा है तो ये पूरी संख्या में 8 से भाग जाएगा। इन तीनों में 8 से भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में 8 से भाग जाएगा। इसी तरह इनमें भी होगा, तो चेक कर लेते हैं। इसमें 8 से भाग करेंगे, 848 में भाग करेंगे, 8 एकन 8, यहाँ पे आया कुछ नहीं, 480 8 छंग 48। ठीक, ये संख्या में 848 8 से कट रही है, इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी, 8 से डिविजिबल हो जाएगी। 512 भी 8 से कटता है, क्योंकि 8 का क्यूब भी 512 होता है। ठीक, इस प्रकार ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से डिविजिबल हो जाएगी। 0 8 से कटेगा ही, क्योंकि 0 कट जाएगा, 8 80 बचेगा, 8 से कट जाएगा। इस प्रकार ये संख्या भी पूरी 8 से डिविजिबल होगी। उसी प्रकार 328 होगी, वो भी 8 से डिविजिबल होगी। हमने ऐसी संख्या लिखा है कि जो डिविजिबल हो, आप देख सकें और इस रूल को आगे लगा सकें। जैसे 8 चौके 32, फिर 8 आएगा, 8 एकन्ना 8 हो जाएगा। इस प्रकार ये संख्या भी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सहज शिक्षा।